नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, आमतौर पे देखा गया है कि जब हम मैथ सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स, और उसमें कोई स्टेप गलत हो जाए तो क्या होता है, वो सवाल गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि केवल वही सवाल गड़बड़ होता है। लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें आपको कोई गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए तो एक सवाल गड़बड़ नहीं होता है, हमारा 200, 400, 500 साल का, हज़ारों साल का इतिहास जो है गड़बड़ हो जाता है। हमारी पूरी की पूरी अवधारणा ही गलत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे। सच है, सिकंदर महान थे, अलेक्जेंडर वॉज ग्रेट। काफी बड़े भूभाग पे उन्होंने कब्जा किया था, अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। लेकिन एक सच्चाई आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, बड़ा ही रोचक सा किस्सा है। और ये पता है, ये आई वॉज सिटिंग और मैं बैठ के यही सोच रहा था, तभी एक डायलॉग मेरे सामने आया, काफ़ी चलन में है, आप सबने सुना है, KGF का वो डायलॉग कि क्या चाहिए रे तेरे को, जवाब आता है दुनिया। देखो, ये मानव की प्रवृत्ति है, सभी को बड़ा पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, इज्जत शोहरत सब कुछ चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स तो होंगे, कुछ ट्रिक होगा। मैं आपको इसी ट्रिक के बारे में एक छोटी सी कहानी से सुनाऊंगा। वो कहानी किसी और की नहीं है, वो कहानी है तेमुजीन की। तेमुजीन किसी ने सुना नहीं है? कौन है तेमुजीन? ये क्या बोल रहे हैं सर? तेमुजीन के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा गया है, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जितना बड़ा क्षेत्र विस्तार सिकंदर का नहीं था, उससे बड़ा क्षेत्र विस्तार जो था तेमुजीन का था। तेमुजीन कौन? चंगेज खान, मंगोल का सबसे बड़ा राजा, और जितनी संपत्ति उसके पास आंकी गई है उतना किसी के पास नहीं। तो शुरू करते हैं। देखो, विवेकानंद साहब कहते हैं कि जब हम लड़ते हैं, राइट, तो दो परिणाम नहीं निकल के आते हैं, तीन परिणाम सामने निकल के आते हैं। हम जीतते हैं, हारते हैं या सीखते हैं। तो चलो लड़ाई के बारे में मैं बताता हूं कि कैसे चंगेज खान ने, तेमुजीन ने अपनी ये यात्रा शुरू की। बचपन से शुरू करता हूं। जब ये पैदा होते हैं तो मुट्ठी भींच के ये पैदा होता है, मुट्ठी भींच के। जैसे बाहर आता है, मुट्ठी खोलती है इसकी माँ, देखती है खून का काला थक्का। सभी सोच में पड़ जाते हैं, काफ़ी अशुभ, सभी चिंतित, क्या अमंगल होगा आगे। और सच में काफ़ी अमंगलकारी लड़का है ये। 10 साल के एज में इसके पिताजी का देहांत हो जाता है। कोई विष दे देता है, इनका ही कोई दुश्मन था, और इनके पिताजी ताइजूट कबीले के सरदार थे। और उस समय ऐसा ट्रेंड था, ऐसा चलन था कि यदि आपके घर में कोई और दूसरा योग्य नहीं है आपके बाद, सरदार के बाद, उसे उस कबीले से बेदखल कर दिया जाता था। और यही इन लोगों के साथ भी होता है। फिर क्या होता, 10 साल का छोटा सा बच्चा, और इनके सौतेले भाई भी थे तेमुजीन के। इनकी माँ इन सभी बच्चों को लेकर के मध्य एशिया के किसी मैदानी भाग में चली जाती है, और खाने के भी लाले पड़े वहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रकार ये कुछ भी, चूहा पकड़ते हैं, फिर टिड्डे खाते हैं, कुछ भी खा करके अपना जीवन बसर करते हैं। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे। तो आपने इनका त्याग देखा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो मैं बता रहा था आपको कि राजा बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, वो है त्याग। फिर दूसरी चीज़ है प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था विक्टर, और विक्टर जो है मनमानी करता था बहुत ज़्यादा, और ये इसको पसंद नहीं था तेमुजीन को। तेमुजीन सबसे पहला खून जो है अपने जीवन का अपने भाई का ही करता है। अपने छोटे भाई के साथ मिलके, छोटे सगे भाई के साथ मिलके, विक्टर जो है इसका सौतेला भाई है, और विक्टर का ये खून कर देता है। और ये पहला खून था। और आपको बता दें कि अपने पूरे समस्त जीवन काल में इसने 20 लाख से ज़्यादा खून किया। तो दूसरा, प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए। आपको क्या करना है। और आपने देखा होगा अशोक वगैरह के टाइम पे कि अशोक को सिखाने के लिए, समझाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, काफ़ी संपन्न थे। और वो किसके शिष्य थे? वो शिष्य थे विष्णुगुप्त के, चाणक्य के।
और चाणक्य उनके पिताजी के टाइम पे भी थे और इनके, लेकिन ऐसा आप तैमुद्दीन के समय में नहीं देख रहे हैं। तैमुद्दीन कैसे सीख रहा है? तैमुद्दीन सेल्फ लर्निंग से सीख रहा है। ठीक है, आप खुद से भी खुद को जान के, अगल बगल का माहौल देख करके क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और क्या करना आपके लिए सही होगा। डिसीजन मेकिंग भी एक की पॉइंट है, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। वो देख रहा था कि इसका भाई का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सबसे पहले उसका प्रभाव नष्ट करते हैं, इसका खून करते हैं। निर्णय लिया उसने। इसने लोगों के साथ संदेह करना शुरू किया। ये उसने क्या किया? निर्णय लिया। इसने एक दोस्त बनाया जामू खां, जिसके साथ इसने भीषण युद्ध किया बाद में। इसको कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता। इसके इस पूरे जर्नी में ओम खान, इसके पिता के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने बहुत साथ दिया। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी आता है आखिर में ये उनसे भी लड़ाई करता है। इसको कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता। तो क्या निर्णय सही है? निर्णय लेने आना चाहिए, चाहे सामने कुछ भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो। दोस्त से लड़ाई करना पड़े, पिता के दोस्त जो कि पिता के समान ही है, उनसे भी लड़ाई करी इसने। तो एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई उसको सिखाने वाला नहीं है, वो अपना साम्राज्य स्थापित करता है और इतनी लड़ाइयाँ लड़ता है। लड़ने से कभी वो बाज नहीं आता। हम तो 2-3 साल के बाद ही हार मान लेते हैं। वो 5 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की एज तक बहुत सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ता है और जीतता भी है। रणनीति उसकी काफ़ी स्पष्ट थी। वो भी आप कह सकते हैं कि वो उसका अपना खुद का निर्णय था। जब वो कोई भी क्षेत्र जीतता था, लूट का माल, जो भी लोग उस युद्ध में मारे जाते थे, विधवाएं होती थी, उन्हें वो आपस में बराबर बराबर बांटता था। हमारी गलत अवधारणा है कि वो काफ़ी खूंखार था। इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास के बारे में कभी किसी को गलत, आपको जब कोई सीख देता है तो थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, आप खुद से भी थोड़ा R&D कर लिया करिए। ओके, ये छोटे से बच्चे तैमुद्दीन की कहानी थी और अच्छे अच्छे डिसीजंस लेते थे वो। और यही नहीं, इसके साथ जो भी बंदी बनाए जाते थे इनके युद्ध में, उनको अपने सेना में जब वो शामिल करते थे तो अपने सिपाही के बराबर का ही इज्जत देते थे, हक देते थे। तो ये है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ऐसे ही वो इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक नहीं बना था। ओके, तो आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी जो है वो आप सभी को, ये ट्रेंडिंग लेसन जो है, क्या चाहिए रे तेरे को दुनिया, लोगों को लगता है कि मैं DM बन जाऊंगा, सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी आसान हो जाएंगी, मैं राजा की भांति ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन आप ये याद रखिए, फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। तैमुद्दीन के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ होते रहता है। ठीक है, तो चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप राजा बन जाओ, आप DM बन जाओ, आप PM बन जाओ। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई टू फाइट बैक, टेक प्रॉपर डिसीजंस इन योर लाइफ, self learning is important. Okay, so these are some key points that will make you a king of your kingdom. Thank you. जय हिंद, मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।